उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराण दस्तावेजों की प्राचीन लिपि का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। पुरालेख शास्त्र भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। इनकी पुस्तक है प्राचीन लिपिमाला। गोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी में मिला। ये नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला। इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, संकर्षण वासुदेव की मान्यता तथा अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन की जानकारी। भागवत धर्म की जानकारी देने वाला ये राजस्थान का प्राचीनतम प्रमाण है। नालसा यूप स्तंभ लेख 225 ये भीलवाड़ा में मिला। शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति ने छह रातों में संपन्न सस्यराज यज्ञ किया। इसके रचनाकार सोम द्वारा किया गया है। बड़वा स्तंभ लेख 12 यहाँ 3 यूप स्तंभ मिले हैं। मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। गंगधार का लेख 423 ईस्वी ये झालावाड़ का लेख है। इसकी भाषा संस्कृत है। मयूराक्ष ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। बर्मर माता का अभिलेख 490 छोटी सादरी प्रतापगढ़ में मिला। बर्मर माता मंदिर में मिला। ये इसके रचयिता ब्रह्मोस उत्कीर्णक पौरा थे। सामोली अभिलेख 646 ये उदयपुर में मिला। ये शिलादित्य के समय मेवाड़ में गुहिल वंशों का समय निश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक व साहित्यिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अपराजिता का लेख 1661 में नागदा के समीप कुंडलेश्वर मंदिर में मिला है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसके रचनाकार दामोदर यशो भट्ट है। चित्तौड़गढ़ का मानमोरी लेख 713 जेम्स कर्नल टोड ने इसे इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। कणसवा का लेख 738 कोटा में मिला। धवल मौर्य की जानकारी मिलती है। बुचकला अभिलेख बिलाड़ा। घटियाला अभिलेख 861 जोधपुर माता की साल कहते हैं। मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार कृष्णेश्वर थे। ओशिया का लेख 956 इसके सूत्रधार प्रदाता थे। वर्ण विभाजन की जानकारी मिलती है। एकलिंग नाथ जी की प्रशस्ति 971 ये लकुलिस मंदिर में लगा है। इसके रचयिता आम्र कवि थे। इसकी भाषा संस्कृत लिपि देवनागरी थी। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ये सीकर के हर्षनाथ मंदिर में लगा हुआ है। इसमें वागड़ को वारगढ़ शब्द कहा गया है। आहड़ का शक्ति कुमार अभिलेख 977 अलट की रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक नगर बसाया। बिजोलिया शिलालेख 1170 ये पार्श्वनाथ मंदिर के समीप उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति का रचनाकार गुणभद्र था तथा उत्कीर्ण गोविंद था। ये सांबर के चौहान वंशों की उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया को उपरमाल कहा गया है। उत्तमाद्री कहा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें 13 पद है। इसमें जालोर को जाबालीपुर, सांबर को शाकंभरी, भीनमाल को श्रीमाल। टोड के अनुसार विजयावली का वास्तविक नाम विजयावली था। आहड़ का सत्य कुमार अभिलेख अल्हट की रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नामक नगर बसाया। रशिया बालम की क्षत्रिय लेख 1274 में चित्तौड़गढ़ में मिली। वेद सरबा इसके रचयिता थे। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख 1428 योगेश्वर इसके रचयिता थे। उत्कीर्णक पन्ना एकलिंगनाथ जी मंदिर उदयपुर में मिला। रणकपुर प्रशस्ति 1439 रणकपुर प्रशस्ति पाली चौमुखा मंदिर में मिला। बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है। रणकपुर मंदिर का निर्माता जेता
बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 अत्रि महेश अभिकवि। ये चित्तौड़गढ़ कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल में उत्कीर्णिक है। इसमें 187 श्लोक है। इसमें कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु की उपाधि दी गई है। एकलिंग जी की रायमल की प्रशस्ति 1488। इसकी लिपि नागरी है। अर्जुन ने इसको उत्कीर्ण किया। हमीर से रायमल तक की जानकारी मिलती है। बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति 1594। जत्ता मुनि इसके रचयिता थे। आमेर का अभिलेख 1612। आमेर के कछुआ वंश को रघुकुल तिलक कहा गया है। मांडलगढ़ की जगन्नाथ कछुआ की छतरी 1613। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है, जिसे सिंहेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। त्रिमुखी बावड़ी 1674। देबारी राजप्रशस्ति 1676। रणछोड़ भट्ट तेलंग। महाराजा राज सिंह ने 1652 से 80 के मध्य अकाल राहत कार्य के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये 25 शिलालेखों की 25 शिलाओं पर लिखा हुआ लेख है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट ने की। राजप्रशस्ति भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। जनासागर प्रशस्ति, इसके रचनाकार लक्ष्मीनाथ थे। 41 श्लोक लिखे हैं। राजस्थान में सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र, भारतीय प्राचीन सिक्कों को आहत या पंचमार सिक्के कहा जाता है। साहित्य में इसे कांसार्पण कहा जाता है। पहली बार लेख युक्त सिक्के हिंद, यवनों, इंडो ग्रीक, यूनानियों ने जारी किए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए। रेड टोंग में 3075 चांदी के सिक्के मिले। इन सिक्कों को धरण या पण कहते हैं। मालव गण के सिक्के नगर टोंक में मिले, जिनकी खोज कोलायक ने की। रंगमहल में 105 कुषाणकालीन सिक्के मिले, जो कनिष्क के बताए गए हैं। 36 मुद्राएं इंडो ग्रीक 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है बेरार जयपुर से। 8 आहत 28 इंडो ग्रीक शासकों ने। भरतपुर में बयाना के समीप नकलाचरा नामक गांव में 1800 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है। हूण शासकों द्वारा मेवाड़ में गद्दिया नामक सिक्के का प्रचलन किया गया था। मेवाड़ में गद्दिया सिक्का प्रचलन था। तब सर्वप्रथम मेवाड़ में गोहिल ने तांबे के सिक्के जारी किए। बप्पा राव ने 115 ग्रेन का सिक्का जारी किया, सोने का सिक्का जारी किया। पहला शासक जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी किए। मेवाड़ में चित्तौड़ी, बिलाड़ी व उदयपुर सिक्के चलते थे। महाराजा स्वरूप सिंह ने स्वरूपशाही सिक्का चलाया। एक स्वर्ण सिक्का चांदोड़ी स्वरूप सिंह ने चलाया। मेवाड़ में तांबे के सिक्के डींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, बिंडरिया, नाथद्वारिया। प्रतापगढ़ के सिक्के 1784 में सालिम शाही सिक्का चलाया गया। बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही, डूंगरपुर में सालिम शाही, जोधपुर में गद्दिया सिक्का प्रचलन था। आदिपुरा विजयशाही सिक्के चले गए। बीकानेर में आलमशाही, गजशाही, जैसलमेर में मोहम्मद शाही, अक्खे शाही, डोडिया सिक्के चले। किशनगढ़ में चांदोड़ी सिक्का। धौलपुर में तमंचा शाही सिक्का चला। जयपुर में झाड़ शाही, जिसमें 6 टहनियों का चिन्ह था। माधु सिंह ने हाली नामक सिक्का चलाया, जिसे झाड़ शाही पैसा था, जिसका वजन 262 ग्राम का था। अलवर में राय शाही सिक्का चला। भरतपुर में टकसालेती, डीग और भरतपुर। बूंदी में 11 सन्ना रामशाही, हाली व कटार शाही, चेहरे शाही। कोटा में मदन शाही, गुमान शाही सिक्का चलाया गया। झालावाड़ में मदन शाही टक्का। 11 सन्ना बूंदी, मदन शाही, गुमान शाही कोटा, पंचपंखुड़ी झालावाड़। सिरोही में भिलाड़ी, दब्बू शाही।
धौलपुर में तमंचा शाही